एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ छत पर और अभी क्या है कि सुबह के मतलब पौने 5 बजे तक अच्छी रोशनी हो जा रही है। आप देख सकते हैं अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और कितनी ज़्यादा रोशनी है। तो बस मैं आई हूँ छत पे, थोड़ा-सा यहाँ पर योगा करूँगी। मतलब थोड़ा बहुत ही, सिर्फ़ 1-2 करूँगी। मतलब पहले तो मैं नहीं करती थी, कभी-कभार 1-2 बार कर लेती थी। रेगुलर रूटीन तो बिल्कुल नहीं था मेरा। पर अभी मैं जब से मतलब अभी मैं गई थी कुछ दिन पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम थी, तो फिर डॉक्टर ने ऐसे कुछ बातें कह दी कि जिसके कारण अब मुझे थोड़ा-सा डर हो गया। तो मैं रेगुलर इस समय मतलब जब से मैं डॉक्टर को चेकअप करवा के आई हूँ, तब से मैं रेगुलर कर रही हूँ योगा। सुबह में ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ़ 1-2 ही करती हूँ, पर हाँ, रेगुलर कर रही हूँ। रूटीन मैंने उसको अपना बना लिया है, क्योंकि कुछ अगर शरीर में प्रॉब्लम हो, तो उससे पहले उसका सॉल्यूशन निकाल लेना अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं अब उसको रेगुलर अपना रूटीन मैंने बना लिया है। तो सुबह उठते पहला मेरा काम होता है योगा करने का, उसके बाद फिर मैं और कुछ करती हूँ। पहले भी करती थी, बस कभी-कभी जब मन किया तो कर लिया, वैसे रेगुलर नहीं था ये। और बस योगा, थोड़ी देर योगा किया, उसके बाद थोड़ा-सा टहला, क्योंकि जब मैं छत पे आती हूँ सुबह के टाइम पे ना, तो मुझे नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब तक मतलब थोड़ी बहुत हवा बहती रहती है, मौसम अच्छा रहता है, तब तक मन करता है कि मैं ऊपर ही रहूँ। इतना मतलब ठंडी-ठंडी हवा लगती है ना कि बिल्कुल नीचे जाने की हिम्मत, क्योंकि घर में जाते ही गर्मी लगने लगती है। पर ये रहता है काम करना है, अगर जितना देर आप बैठोगे उतना लेट आपका काम होगा। तो इसलिए मजबूरी हो जाती है, जाना पड़ता है। तो बस योगा किया, उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे पौधों में पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि धूप इस समय बहुत तेज़ निकल रही है, पौधे सूख जा रहे हैं। और बस अभी आ गई हूँ नीचे। तो मैं छत पे गई थी तो बच्चे अभी सो रहे थे। बस नीचे आके उठाया है इनको, अब इनको उठा के बिस्तर वगैरह सब सही करूँगी। और इनका क्या है कि अब जुलाई स्टार्ट हो गई, तो जुलाई में इनका टेस्ट भी मतलब होगा जुलाई में, अब जिस तारीख से हो जाए, अभी डेट तो नहीं आई है। तो बस इन्हें उठाकर थोड़ा-सा इनको लर्न करने के लिए बैठाऊँगी, क्योंकि होमवर्क ही इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि वो होमवर्क ही करते रहते हैं। लर्न करने का तो इन लोगों को जैसे लग रहा है कि मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो बस वही थोड़ा जल्दी अब उठा दे रही हूँ, ताकि थोड़ा-सा लर्न कर लें। और अभी लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। तो उससे पहले जो ये डोरमैट वगैरह हैं, उनको पहले झाड़ के साफ़ करके हटा दे रही हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। और काढ़ा मैंने रख दिया है बनने के लिए, और आंच भी धीमे कर दी है फ्लेम उसका। तो जब तक मेरी झाड़ू लगेगी पूरे घर में, तब तक काढ़ा ही बन के तैयार हो जाएगा। और दिन भर में मतलब सुबह के टाइम हम काढ़ा ही पीते हैं। चाय तो बच्चे तो पीते नहीं हैं, मुझे भी नहीं पसंद है चाय। तो बस वही पूरे दिन में एक टाइम से वही काढ़ा बनता है, उसके बाद कोई चाय कॉफ़ी कुछ नहीं बनती। सिर्फ वही सुबह में हम तीनों ही काढ़ा ले लेते हैं, 1-1 कप, तो मतलब अच्छा रहता है। सुबह-सुबह काढ़ा पीने के बाद गला भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है।
तो झाड़ू तो मेरी पूरी लग गई है, पूरे घर में भी साफ से लगा लिया मैंने और गेट के बाहर भी मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि जस्ट गेट पे अगर गंदा वंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, गंदगी फैली रहती है तो मैं गेट के बाहर भी लगा देती हूँ झाड़ू। और उसके बाद फिर मैंने जो यहाँ नीचे जो मैंने 2-4 प्लांट रख रखे हैं उनमें पानी डाल देती हूँ, और उनकी जो पत्तियाँ हैं उनको भी स्प्रे कर दे रही हूँ पानी का, ताकि वो अच्छे से फ्रेश हो जाए और देखने में सुंदर लगे। क्योंकि मिट्टी पता नहीं क्यों धूल इतनी आती रहती है ना, पूरी मिट्टी जम जाती है, वो ग्रीन ग्रीन से ना थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी से दिखने लगती हैं। और वैसे भी इसमें इतनी गर्मी है ना कि आपको मतलब जो जड़ में पानी डालने, जो पानी आप डालते हो वो तो ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो पत्तियां हैं, जो शो प्लांट होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। उससे उनकी मतलब खूबसूरती बढ़ी रहती है, वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, देखने में सुंदर लगते हैं। और गर्मियों में तो रोज़ करना चाहिए, ठंड में तो अगर हफ्ते में एक बार भी आप करो तो चल जाएगा। और यहाँ मैं आपको ये 2 प्लांट दिखाए थे, एक अमरूद का है और एक आम का है। तो ये पापा को मेरे चाहिए था, तो जो दादा मुझे प्लांट देते हैं ना, तो मैंने उन्हीं से लेके रख लिया है, तो पापा आके ले जाएंगे। और बहुत सुंदर अमरूद का तो बहुत है, उसमें तो 2-3 फल भी लगे हुए हैं, बहुत सुंदर है। और जो आम का है उसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और वो मतलब गमले में लगाने के लिए छोटे में ही उसमें फल आने लगेंगे। और बस उधर वो सब काम करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रश करके मैं आ गई थी पानी पीने। मैं आ गई सुबह में, मतलब जैसे थोड़ी थकान जाती है तो 1 गिलास पानी आप पी लो तो अच्छा लगता है। तो बस ब्रश करने के बाद मैं सुबह 1 गिलास पानी गुड़ के साथ ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर काढ़ा भी बन गया है, तो बस काढ़ा पी लूँगी और उसके बाद करेंगे आगे वाले काम। और अभी मैं लगा ले रही हूँ पोछा। और जो कुशन मैंने बनाया था उस कुशन को सोफ़े पर रखने के कारण सोफ़ा का लुक थोड़ा सा मेरा अच्छा लग रहा है, बढ़ गया है लुक। और वैसे भी सोफ़ा की जो गद्दियाँ हैं मेरी वो ख़राब हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सोफ़ा मेरा देखने में भी अच्छा नहीं लगता था, पर कुशन रखने के कारण थोड़ा सा मतलब बढ़िया लगने लगा है। तो बस यहाँ पोछा लगा रही हूँ, और पोछा आज मैं हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि पोछा मेरा टूट गया है। तो बस लेना है, पर अभी तो मैं कहीं मतलब कल तो मैं निकली थी, मुझे कुछ काम था कचहरी की तरफ तो मैं गई थी, पर मैं भूल गई थी, मैंने मतलब लाना मैं भूल गई थी। और हाथ से मतलब पोछा लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस समय कमर में थोड़ा मेरे ज़्यादा दर्द रहने लगा है। पर जब तक मैं ले नहीं आती हूँ पोछा, तब तक तो मुझे हाथ से ही लगाना होगा। और पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, तो बस नहा के आने के बाद यहाँ मैं पूजा ही कर रही हूँ। और उसके बाद चले हैं किचन में, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को दूध भी नहीं दिया है और किचन का भी कोई काम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ डस्टिंग वगैरह ही हो रही थी, सफाई ही। और समय भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, सुबह के भी 7 ही बज रहे हैं, और काम मेरे डस्टिंग वाले सारे हो चुके हैं, अब बस किचन का काम ही मेरा बाकी रह गया है। थैंक यू। इधर देखो, फिर से बोलो थैंक यू। थैंक यू। मैं दे रही हूँ। कहाँ है भाई 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 बोलो, यहाँ टेबल पे रखा है। भाई भाई भाई। और अभी मैं कर ले रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं सत्तू का पराठा बना रही हूँ, तो बस उसी का मसाला यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। तो सत्तू में वही सब जो नॉर्मल सब लोग डालते हैं वही मैंने भी डाला है। अजवाइन हो गया, नमक हो गया, जवाइन, मंगरेल, और उसके बाद जो मिर्ची का भरवा अचार आता है वो मिर्ची का अचार और आम का अचार। आप आम के अचार की जगह नींबू का भी यूज कर सकते हैं, पर मुझे आम का अचार ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हस्बैंड को मेरे नींबू उसमें पड़ा हुआ अच्छा लगता है, तो जब वो रहते तो मैं दोनों डाल देती हूँ। तो बस वही डाल के मसाला बनाया है, और उसके बाद यहाँ पराठे सेक ले रही हूँ। तो बस यही नाश्ता हमारा हो जाएगा, उसके बाद जो फिर दोपहर का लंच जो होगा फिर बाद में उसको देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ नाश्ते की मैं तैयारी कर रही हूँ।
और एक सब्सक्राइबर है मेरी, वो यूट्यूबर भी हैं वो, उन्होंने मुझे कमेंट किया था सिलिकॉन ब्रश के लिए कि आप ब्रश ले लीजिए तो आपको पराठे वगैरह बनाने में आसानी रहेगी। तो मेरे पास ब्रश है पर मुझे कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता उससे, इसलिए मैं स्पून से ही लगा लेती हूँ। हाँ, अगर कुछ इडली वगैरह ऐसे कुछ बनाना था जिनमें ग्रीस करना है बर्तन तो मैं ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ। पर आपने बोला उसको मुझे मतलब मुझे अच्छा लगा, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मुझे आपकी बात का बुरा लगा है, क्योंकि एडवाइस भी चाहे कुछ भी हम उन्हीं को बताते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। तो मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, अच्छा लगा कि आपने मुझसे ये बात कही। तो नाश्ता मेरा पूरा तैयार हो गया है और अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की, क्योंकि नाश्ता जब आप सुबह के जो काम करिए तो किचन सबसे ज़्यादा किचन ही फैलता है, क्योंकि घर तो हम क्लीन कर चुके रहते हैं, उसके बाद नाश्ता बनता है तो किचन तो बहुत फैल जाता है। तो बस नाश्ता बना कर रख दिया और किचन अब क्लीन कर लूँगी पूरा अच्छे से, जो भी बर्तन हैं और जो काउंटर टॉप है वो सब क्लीन करने के बाद फिर तब जाके नाश्ता करूँगी, क्योंकि जब ये सब क्लीन हो जाते हैं फिर नाश्ता करने में मन लगता है। वैसे क्या है कि अगर किचन मेरा गंदा रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले सब क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी फिर। और बस बर्तन करने के बाद किचन रह गई थी, तो किचन भी मैंने पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दी है, काउंटर टॉप भी, सिंक भी, और बर्तन साफ़ कर ही दिए थे। और टाइम अभी सिर्फ 8:30 हो रहे हैं और मेरे सारे सुबह के जो मॉर्निंग काम है मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं, बस नाश्ता करना बाकी रह गया, बाकी सारे काम फिनिश हो गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो ये था मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इसमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो मैं मिस कर दूं। चाहे मतलब किचन के घर वाले काम तो रोज़ ही करने हैं, ये तो हर कोई करता है, जो भी लेडीज़ हैं, जो भी औरतें अपने घर में हैं, उन सब लोग ये काम करते हैं। और जो पौधे वगैरह वाले हैं तो वो भी मुझे रोज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या है कि आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, चाहे उनको पानी डालना हो या फिर पत्तियों के ऊपर पानी छिड़कना हो। पत्तियों पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है गर्मियों में पौधों पर, क्योंकि उससे क्या होता है कि पौधे अच्छे रहते हैं, उनकी ग्रीनरी बनी रहती है और उनमें जान रहती है। आप सिर्फ जड़ में पानी डाल के ऊपर छोड़ देंगे, जैसे जो शो प्लांट होते हैं उनमें खास तौर से जैसे एरिका पाम हुआ और क्रोटॉन हुआ, ये सब में तो आपको पानी डालना है। क्रोटॉन तो मेरा इस समय थोड़ा सा ख़राब हो गया है। क्रोटॉन क्या होता है, इसमें चींटियाँ इतनी ज़्यादा लग गई थी ना कि वो पूरा अंदर से जड़ उसका पूरा ख़राब कर दिया उन्होंने। तो मैंने 2 दिन उसको पूरा मिट्टी निकाल के 2 दिन पहले पूरा मैंने उसको धूप में मिट्टी को सुखाया ताकि चींटियाँ निकल जाएं उसकी। उसके बाद मैंने फिर से उसको लगा तो दिया है, अब देखती हूँ, क्योंकि पौधों को मतलब पौधे मुझे बहुत पसंद है, वो सूखते हैं ना तो बहुत अजीब सा अंदर से होने लगता है। तो लगा तो मैंने दिया है अच्छे से, उसको चींटियाँ भी सारी निकल गई हैं मिट्टी में से। अब बस कोशिश करूँ कि बच जाए, तो इसलिए मैंने उसमें पानी डाल के मैं आई थी ऊपर से। मैंने ऊपर उसको रख दिया है, यहाँ नीचे रखा हुआ था ना क्रोटॉन सीढ़ी पर, तो मैंने अभी ऊपर उठा के रख दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों वहाँ पे चींटियाँ आ जा रही हैं। तो बस आज ये था मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो बस चलिए, आज का इतना ही ब्लॉग है, मिलती हूँ फिर किसी और ब्लॉग में आप लोगों के साथ।